सोच में आप जियोगे तो फिर आप वैसे ही हो जाते हो। अनेक अनेक चीजों से आप संबोधित करते हो। शक्ति के अवतरण को, जिस भगवती की पूजा करते हो, उस भगवती को यदि साक्षात रूप में देखो तो पहचान नहीं पाते हो। ये विडंबना है समाज की। मूर्ति में उसकी जय जयकार है, मूर्ति से बाहर वो है तो उसको बस हर समय प्रहार, हर तरीके से प्रहार ही करना चाहते हैं। बेटी जब गर्भ में है तो भी उसको प्रहार झेलना है, बाहर भी आ जाए तो तमाम विचारों से जूझना है, थोड़ी बड़ी हो जाए तो तमाम वासनाओं से जूझना है। पूरे जीवन उसके सामने संघर्ष संघर्ष और चुनौती, केवल इसलिए कि वो एक महिला शरीर है। और इस कारण से लोग कहते हैं कि एक काम महिलाएं ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। यहां तक कि बहुत तो ये भी कहते हैं कि कोई वेद मंत्र नहीं पढ़ सकती, गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकती, शास्त्र नहीं पढ़ सकती, व्यासपीठ पर नहीं बैठ सकती। इस तरह की बातें, ये क्योंकि ये अपवित्र है, ये छोटी है, ये अबला है, ये कमजोर है। कमजोर वो व्यक्ति होता है जो दूसरे को कमजोर समझता है, याद रखना है। और ये इसमें भूल लोगों की भी नहीं है। कितने गुरुकुलों को ध्वस्त कर दिया, हमारी शिक्षा प्रणाली पूरी बर्बाद कर दी, हमारे ऊंचे संस्कार हमने छुए तक नहीं, हमारी संस्कृति का हमको पता तक नहीं। हम वेद मंत्रों की बात तो करते हैं, लेकिन जिन वेद मंत्रों की दृष्टा मात्र शक्ति रही है, उस मात्र शक्ति को भूल जाते हैं। एक समय था वैदिक काल में जब पिता का नाम जरूरी नहीं था, बालक के नाम के पीछे माँ का नाम चलता था। जब मातृसत्ता प्रधान थी, मातृसत्ता ही प्रधान थी, पिता का नाम नहीं भी है तो चलेगा। अब पुरुष सत्ता प्रधान हुई, क्यों? क्योंकि इसके बाद वैदिक काल के बाद जो है, जो बल जिसके पास था, सत्ता उसके पास थी, तो कहीं ना कहीं पुरुष में जो शरीर का बल है वो अधिक दिखा। और शरीर का बल किसके लिए उपयोग होना था? युद्धों के लिए। तो जब युद्धों की परंपराएं शुरू हो गई, कोई एक दूसरे को हरा रहा है, जीत रहा है, उसमें पुरुष थोड़ा बलवान है, तो जहां युद्ध करने के लिए वो आगे आया तो पुरुष सत्ता उसके हाथ में सारी सत्ता आ गई। पहले जो है स्थितियां यहां से चलती थी, विचारों की ऊंचाइयां थी, फिर शरीर की ऊंचाई लोग ऊंचाई मानने लगे, और अब धीरे धीरे समय बदल रहा है कि अब फिर से ऊंचाई विचारों की ही आती जा रही है, शरीर की ऊंचाई नहीं। शरीर तो, अरे शरीर किसी का मोटा है, पतला है, बहुत हो सकता है कोई 4 रोटी खाए, कोई 10 खा ले, तो क्या बड़ी बात हो गई। हो सकता है कोई 100 किलो वजन उठा ले, कोई 50 किलो, तो क्या ऐसा हो गया। लेकिन आज शरीर से आप बलवान और शरीर से आप विजेता नहीं कहलाते। आज बुद्धि के बल से, विवेक के बल से, विचारों के बल से आप विजेता कहलाते हैं। उस समय में जब भारत विश्वगुरु था, तब केवल लड़ने के बल पर नहीं था, उस समय विवेक और विचारों के बल पर विश्वगुरु था, ज्ञान के बल पर विश्वगुरु था। और आज भी हम सबका यह प्रयास होना चाहिए कि भारत पुनः ज्ञान के बल पर पूरे विश्व पटल पर छाए, विवेक के बल पर, विचारों के बल पर पूरे विश्व पटल पर छाए। आज हमारा प्रयास ये होना चाहिए, और ये आज देखने को मिलता है। आज बेटी अबला नहीं, आज बेटी कमजोर नहीं, आज बेटी घर में जो कहते हैं बेलन चला सकती है, तो वो कलम भी चलाती है, उन्हीं हाथों से वो तलवार भी चलाती है, और फाइटर जेट प्लेन भी चलाती है। आज बेटी अपना घर और परिवार भी चलाती है, तो आज राष्ट्रपति महोदया के रूप में पूरे राष्ट्र को भी चलाती है। आज बेटी को आप ऐसा नहीं कह सकते कि एक अबला है। कई बार लोग मुझसे प्रश्न पूछते हैं, ऐसा परिचय पूछते हैं कि आपका परिचय, तो मैं अपना क्या परिचय दूं। जैसा हमारे आगे अग्रिम मातृशक्ति ने परिचय दिया, जैसा विदुषियों ने परिचय दिया, मैं कई बार उनसे कहती हूं कि मातृभूमि पर मिटने वाले बलिदानों की पीर हूं,
और मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूं। प्रत्येक मातृशक्ति का परिचय है, हर एक मातृशक्ति का ये परिचय है। मातृभूमि पर मिटने वाले बलिदानों की पीर हूं और मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूं। मैं उन वीरों की दुहिता हूं जो हंस हंस झूला झूल गए, मैं उन शेरों की माता हूं जो रण प्रांगण में जूझ गए। मैं जीजा की अमर सहेली पन्ना की प्रतिछाया हूं, मैं हांडी की अमर कहानी जसवंत की माया हूं और कृष्णा के कुल की मर्यादा लक्ष्मी का शमशीर हूं। मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूं। थोड़ा तो जिंदा से दिखा करो, बिल्कुल जैसे आप कहोगे कि हम जिंदा हैं। सच कहूं तो बहुत कम लोग ही जिंदा मिलते हैं मुझे, अधिकतर मरे ही हुए मिलते हैं। शरीर चल रहा है बस। मैं उस हल्दी घाटी के शोणित रज का सिंदूर लगाया करती हूं, उस शोणित की लाली से मैं पांव रचाया करती हूं। पद्मावती हूं रत्न सिंह की चूड़ावत की सेनानी, मैं जौहर की भीषण ज्वाला रणचंडी हूं पाषाणी। माँ की ममता स्नेह बहन का और पत्नी का मैं धीर हूं। मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूं, मैं भारत की तस्वीर हूं। तुम शक्ति स्वरूपा भी तो हो। सारी शक्ति बेकाम के कामों में लगा ही दोगी या कुछ शक्ति को, कुछ ऊर्जा को अपने ऊर्ध्वगमन में लगाओगी? कुछ शक्ति को तो धर्म की ऊंचाइयों में, समाज की ऊंचाइयों में, जीवन की ऊंचाइयों में लगाओगी या केवल पूरी शक्ति भोजन बनाने, रोटी बनाने, बेलने में ही लगा दोगी? कुछ शक्ति तो अपने स्तर को बढ़ाने में भी प्रयोग कीजिए। बहुत बड़ा काम नहीं है केवल एक स्थान पर सीमित हो जाना। जिसकी विराटता इतनी धन्य हो, जो अष्टभुजा धारिणी कहलाती हो, वो अपनी उन भुजाओं को कटा हुआ महसूस क्यों करती है? मैं कई बार माताओं को संबोधित करती हूँ और पूजा गीता दीदी जी का एक भजन है, वो मैं मातृशक्ति को संबोधन करते हुए ये कहती हूँ कि आप कौन है, अपने आप को जान लो। आप जिस दिन जान गए, ये भारत का नक्शा ही बदल जाएगा। भारत विश्व गुरु की ओर बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। लगभग आधी संख्या माताओं की, देश की जो संख्या है, उसमें माताओं का जो रोल है, जो भूमिका है, वो होना चाहिए ना पूरा। समाज में, धर्म में, राजनीति में, व्यापार नीति में, परिवार में, संस्कारों में, संस्कृति में, घर से लेकर समाज तक, समाज से लेकर राष्ट्र तक और राष्ट्र से लेकर सनातन धर्म तक, हर जगह जब दोनों बराबर में चलते हैं ना, पुरुष और स्त्री, आगे पीछे नहीं, आगे पीछे एक और एक को रखते हैं तो केवल 2 ही होते हैं, लेकिन बराबर में रखते हैं तो उनकी शक्ति 11 गुना होकर के प्रकट होती है। इसलिए किसी को पीछा नहीं करना कि हम देवियां हैं तो आगे बढ़ो, ये सब पीछे, या ये देव है तो हम पीछे। बराबर में चलो, एक साथ मिलकर चलो और एक साथ इस राष्ट्र के, धर्म के, सनातन के निर्माण में अपनी भूमिका लगाओ।